एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंसीडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जब भी कोई एक्सपेंडिचर हो, कैसे डिसाइड करे कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू। सिर्फ 4 सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, मींस एक्सपेंस की नेचर। सबसे पहले देखो एक्सपेंस किस टाइप का है। अगर एक्सपेंस से नया एसेट क्रिएट होता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जांपल मशीन परचेज करना। लेकिन अगर एक्सपेंस डेली बिजनेस चलाने के लिए हो तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मींस एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इजी ट्रिक है, नया एसेट इज कैपिटल एंड डेली एक्सपेंस रिवेन्यू। सेकेंड, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंस का पर्पस। अब देखो पैसा किस पर्पस के लिए स्पेंड हुआ। अगर एसेट को परचेज, इंप्रूव या उसकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंस हुई है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की मेजर रेनोवेशन। अगर सिर्फ एसेट को मेंटेन करना है या बिजनेस स्मूथली चलाना है तो वो क्या होगा, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल नॉर्मल के रिपेयर्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज बेनिफिट पीरियड, यानी कि बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा। अब देखो बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा। अगर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यू मशीन खरीदना। अगर बेनिफिट सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल ऑफिस रेंट या फिर सैलरी। लास्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन एसेट, यानी कि एसेट पर क्या इफेक्ट हुआ। अब देखो एक्सपेंस से एसेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर एसेट की वैल्यू या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल न्यू मशीन इंस्टॉल करना जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो क्या है, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सिर्फ एसेट को वर्किंग कंडीशन में रखा गया है तो वो हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मशीन की लुब्रिकेशन या ऑयलिंग। अब तक हमने कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के सारे पॉइंट्स डिटेल में समझ लिए। अब सिर्फ 1 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम में कभी कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट इज पर्पस। पर्पस क्या है, टू एक्वायर, इम्प्रूव और एक्सटेंड एसेट। वे किसमें होती है, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, टू मेंटेन एसेट और रन बिजनेस। नेक्स्ट बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बेनिफिट जो होता है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ओनली इन दी करंट अकाउंटिंग ईयर। फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, इनकर्ड लेस फ्रीक्वेंटली। और जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रेगुलरली और रिपीटेडली। इफेक्ट ऑन एसेट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी और वैल्यू। और उसमें कैसी रहती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेंटेन्स एक्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मेजर रेनोवेशन। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स क्या होंगे, सैलरी, रेंट, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड लास्ट इज स्टेशनरी असेट। उसके थ्रू समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस जब हम सेकंड हैंड मशीन परचेज करते हैं और उसको चलाने लायक बनाने के लिए ओवरऑल करवाते हैं तो ये नॉर्मल रिपेयर नहीं होती। ये एक्सपेंस मशीन को क्या है, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए होता है और मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। इसलिए हमारा क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। तो ये स्टेटमेंट जो वो क्या है, फॉल्स है। Second statement is money spent to reduce working expenses, revenue expenditure। मीन्स अगर कोई एक्सपेंस फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी, लेबर या मेंटेनेंस कॉस्ट को परमानेंटली कम कर देता है तो बिजनेस को क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लॉयर की फीस देना सिर्फ लीगल सर्विस नहीं होती, ये प्रॉपर्टी एक्वायर करने की टोटल कॉस्ट का पार्ट होती है। इसलिए हमारी क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज लॉयर्स फी टू डिपेंड ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ लॉयर की फीस बिजनेस चलाने के लिए नहीं बल्कि एसेट की ओनरशिप प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है। एसेट को सिक्योर करना यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। तो इसलिए ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सिर्फ पुराना या खराब पार्ट रिप्लेस किया गया है और मशीन की कैपेसिटी या लाइफ इंक्रीज नहीं हुई
तो ये सिर्फ मेंटेनेंस है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एंड सिक्स स्टेटमेंट इज फर्स्ट टाइम रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू। ओल्ड बिल्डिंग खरीदने के बाद उसको यूजेबल बनाने के लिए जो फर्स्ट टाइम रिपेयर्स और वाइट वॉशिंग की जाती है वो बिल्डिंग की परचेज कॉस्ट का पार्ट मानी जाती है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इसलिए एक स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इज एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग अ सिनेमा लाइसेंस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब लाइसेंस के बिना सिनेमा स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ये बिजनेस को स्टार्ट करना और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने के लिए होता है, तो ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। एंड लास्ट स्टेटमेंट, टेम्परेरी हट्स मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहे हट्स बाद में तोड़ दी जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी थी, इसलिए इनका एक्सपेंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। किसी ट्रिक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट या एसेट क्रिएट या फिर इम्प्रूव हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ बिजनेस चल रहा है या मेंटेनेंस हो रही है तो वो हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।